कभी बना है और ना ही कभी मिटेगा। यही शाश्वत सत्य है। उस शाश्वत सत्य को खोजने का नाम है आध्यात्म। दृश्य की खोज विज्ञान है, दृश्य की खोज आध्यात्म है। परिधि बाहर है, दृश्यमान है, केंद्र भीतर है, अदृश्य है। इसी अदृश्य की खोज का नाम है धर्म। परिधि संसार है, केंद्र है परमात्मा। यह संसार परमात्मा का ही विस्तार है, उसी की अभिव्यक्ति है। विज्ञान जिसे प्रकृति कहता है, धर्म उसे परमात्मा कहता है। इसी परमात्मा की खोज में आदिकाल से ही लगे हुए हैं आत्मवेता, आध्यात्मिक पुरुष। और उन्होंने खोज लिया है और अपनी अपनी भाषा में अपने अपने अनुभव को अभिव्यक्त भी किया है। इस सृष्टि के आदि पुरुष भगवान शंकर कहते हैं, वास्तविक सौंदर्य और आनंद तो आदमी के भीतर ही है। शमशान घाट में रहकर भी अपने भीतर के आनंद में स्थित हुआ जा सकता है। भगवान राम और कृष्ण ने दिखा दिया कि बाहर संसार की परिधि पर कर्म करते हुए भी भीतर केंद्र के अकर्म में रहना यही लीला है, यही निष्काम कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने स्व में स्थित रहना फल है। भला और फल क्या चाहिए? महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हमें इस संसार रूपी व्याधि से सभी ऋषि मुनियों ने भी यही बात कही है। आनंद अपने ही भीतर है, ध्यान के द्वारा उसी में डूबना होगा। बुद्ध और महावीर बोले, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न परमात्मा, न आत्मा, न प्रकृति। सब कुछ परिवर्तनशील है। फिर भी इस परिवर्तनशीलता में एक अपरिवर्तनीय है, अपने भीतर का आनंद, और उसका मार्ग है ध्यान। संत कबीर ने कहा, अपने आप को मिटाकर परमात्मा में डुबो दो, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। हैरत हैरत हे सखी, आप ही रही हिराए, बूंद समानी समुद्र में अब कत हैरत जाही। ढूंढते ढूंढते मैं हो गई। गुरुओं के गुरु नानक ने कहा, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी, स्वयं भू प्रसाद। परमात्मा ओंकार रूप है, वह काल के परे है, वह अनादि और अनंत है। गुरु की कृपा से ही उसे जाना जा सकता है। यही कहा है सब संतों ने, सब सिद्धों ने, सब गुरुओं ने। चाहे ईसा मसीह हो या हजरत मोहम्मद, लाओ त्से हो या जरथुस्त्र, कबीर हो, नानक हो, रैदास हो, नामदेव हो, दादू दयाल हो, सुंदरदास, चरणदास, पलटूदास, जगजीवन दास,
घासीदास, गरीबदास, धन्ना, गोरा, सैन रज, तुलसी, सूर मीरा। शंकराचार्य हो, रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो या महर्षि दयानंद, साईं बाबा हो या ब्रह्म बाबा, और एकदम आज के युग के संबुद्ध सदगुरु ओशो, इन सब का एक ही नारा रहा है, ध्यान और आनंद।